सो रेन ऑन द रूफ जो पर्टिकुलर आपकी कविता है ये कॉट स्किने के द्वारा लिखा गया है और पोएम के टाइटल से हम लोग को पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड विद द रेन। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं पोएट यहाँ पे अपने पुराने जो मेमोरीज है वो पुराने मेमोरीज के बारे में बता रहा है। ये जो रेन ड्रॉप्स जो उसके छत के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहे हैं तो उसे जो पास्ट मेमोरीज है जो उसके पास्ट स्वीट मेमोरीज है वो याद आ रहे हैं। पहला स्टैंजा का मतलब समझने का कोशिश करते हैं। रेन ऑन द रूफ पोएम एक्सप्लेन्स when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to praise the pillow of a cottage chambered bed, lie listening, lie listening to the patter over the soft rain overhead. तो पहला मतलब यहाँ पे हमारे दिमाग में आएगा कि ह्यूमिड का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिड? अगर मैं ह्यूमिड का मतलब बताना चाहता हूं तो जहां पे फुल ऑफ मॉइस्चर है, जहां पे फुल ऑफ मॉइस्चर है या ऐसे बोल सकते हैं जहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट ह्यूमिड। शैडोज यहां पे रेफर कर रहे हैं उस मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स को, उस मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स को। तो वो क्लाउड जिसके अंदर मॉइस्चर भरे हुए हैं और उसकी वजह से एक शैडो अर्थ के ऊपर क्रैम्पिंग कर रहा है। होवर का मतलब है मूव अराउंड समथिंग, मेलंचोली का मतलब है सैड, ब्लीज का मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस बता रहा है। पैटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो रेन गिर रहे हैं उसे पैटर कह रहे हैं। और कॉटेज चेम्बर मीन्स का मतलब हुआ कि बेडरूम। सो it is a poem that tells us about the poet's sweet memories of his childhood. At night, when dark clouds covers the sky and it rains gently, then the poet lies in his cozy bed, listening to the sound of the gentle rain droplets on the rooftop of his house. ये पार्ट अगर हम लोग देखें, इस पोएम का थीम क्या है? सो वी कैन से हीलिंग पावर ऑफ रेन। हीलिंग पावर मतलब आपके कोई घाव को जो भर देता है। सो द थीम ऑफ द पोएम इज द हीलिंग पावर ऑफ रेन। म्यूजिकल साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफटॉप एट नाइट हैज द एबिलिटी to revive sweet memories. So, अगर मैं सिग्निफिकेंस का बात करूं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, रेन ऑन द रूफ पोएट ने हाईलाइट किया है। किसको हाईलाइट किया है? द सूथिंग एंड द हीलिंग क्वालिटी ऑफ नेचर। तो नेचर के पास वो क्षमता है कि वो आपको हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है। सो रेन इज ए हीलिंग फिनोमेनन ऑफ नेचर। द पोएट रिलैक्स कर रहा था अपने रूम में जब बारिश शुरू हुआ और इस बारिश के बूंदों ने पोएट के हार्ट के अंदर एक इको तैयार किया। सो थीम के साथ साथ अगर मैं लेसन को ले चलूं अबाउट लाइफ, or we can say statement that human nature
The poem is expressing the human nature. तो हम लोग अगर आइडिया को फिगर आउट करें तो इस बारिश के दिनों में हमारे जो पुराने याद रहते हैं वो पुराने याद ताजा हो जाते हैं. इस पोएट का एक मैसेज है. अ मैसेज हैज समथिंग टू शेयर if others don't care. If the poet does care, then he ought to prove that in such a way that it gets noticed and regarded as being sincere. That doesn't mean using the profane languages. It's a simple part that poets want to convey over here. Whether we are rich or poor, we can't get along without everyday things. The poem illustrates that the ordinary things are needed by everyone. The rich person may have an expensive thing, but the function is the same. But the function is the same. So we can identify the message of the poem. Let's get into it. The poet is saying that when the humid shadow hover, मतलब poet बताने का ये कोशिश कर रहा है कि जब एक shadow, clouds जब ऊपर आ जाते हैं तो सूरज ढक जाता है, और अगर सूरज ढक जाता है तो नॉर्मली एक शैडो क्रिएट करते हैं. ये शैडो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं. सो द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर्स रेफर्स टू द डार्क क्लाउड्स व्हिच आर फुल ऑफ वाटर. ह्यूमिड शैडो रेफर कर रहे हैं उन डार्क क्लाउड्स को जो पूरे पानी से घिरे हुए हैं. द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द स्काई is full of these clouds which are moisture laden. moisture laden मतलब है एक तरीके से बोल सकते हैं पूरा moisture भरा हुआ है उस particular part के अंदर. So we can say that the poet is saying that when the sky is full of these clouds which are moisture laden, are full of water and are about to bring rain, when such clouds hover around in the sky. So overall the starry spheres, which means that it refers to the sky at the night time which is full of stars. So at that time huge clouds which are full of moisture move around in the sky, and the sad darkness of the night is wet up by the raindrops which seem like tears falling from the sky. So now let's get the translated part. It will be better for us. अगर मैं इस बात को जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया इसका अगर मैं ट्रांसलेट करता हूं तो द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, जिसमें अच्छे खासे मॉइस्चर है और ये बारिश को साथ ले आया. तो यहां पे एक पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है. व्हेन सच क्लाउड्स होवर अराउंड इन द स्काई, ओवरऑल द स्टीयरी स्फीयर्स, द स्टीयरी स्फीयर्स रेफर्स करते हैं the sky at night time which are full of stars. Huge clouds which are full of moisture, तो उस clouds के अंदर पूरे moisture भरे हुए हैं और वो आकाश में इधर से उधर मूव कर रहे हैं. जब आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे जगह को ढक देता है ये clouds, guys just give me one moment now. So तो पोएट यहां पे कंपेयर कर रहा है रेन ड्रॉप्स को टीयर के साथ. He says that the dark sky which seems to be very sad, it appears as if it is crying, and the raindrops are the tears shed by it. तो इसका मतलब क्या हुआ
ना एक तरीके से पोएट यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर रहा है टीयर से। वो ये बताना चाहता है कि डार्क स्काईज विच सीम्स टू बी वेरी सैड, तो उस सैडनेस का जो पार्ट यहाँ पे दर्शा रहा है। अगर आकाश रोता है तो बारिश होता है, so at its appears it is crying and the raindrops are the tear shed by it. He acts like it is like a blessing to lie on a bed in his room and listen to the drops, yeah, sound made by the raindrops falling on the roof. तो आपके छत के ऊपर जो बारिश के बूंदे गिर रहे हैं उसका एक अलग तरीके का आवाज है, उसी आवाज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सेकेंड स्टैंजा बता रहा है, every tingle on the singles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollection weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. तो tinkle मतलब है short lighting, light ringing sound. सिंगल्स एक रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स जो हमारे छत के ऊपर लगाया जाते हैं, इको रिपीटेड साउंड, उफ सिलाई करना कोई चीज का, थ्रेड वुवन अक्रॉस द लूम, पैटर्न ये जो रेन ड्रॉप्स जो रूफ में गिर रहे हैं उसका आवाज, बिजी बीइंग यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को रेफर कर रहा है, द पोएट खुद को रेफर कर रहा है यहाँ पे। तो इस पार्ट को अगर मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं तो पोएट अपना एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स यहाँ पे आपको वो एक्सप्रेस कर रहा है। जब वो रेन ड्रॉप्स जो रूफटॉप से गिर रहे हैं, उसने कहा है एवरी टिंकल ऑन द शिंकल हैज एन इको इन द हार्ट। इसका मतलब है हर एक बूंद या हर एक ड्रॉप जो आपके छत के ऊपर गिर रहा है, आपके दिल के अंदर हजार तरह बहुत सारे इमोशंस का जन्म दे रहे हैं। When he hears rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart. इसका मतलब है आवाज के साथ पोएट ने अपना रिलेशन ले लिया और तब उसके ड्रीम्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंसीफुल इमेजिनेशंस आते हैं और वो जो रेन जो रूफटॉप में गिर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रीम्स उसके माइंड में आ रहा है। बहुत सारे पास्ट मेमोरीज जो उसके सामने उभर के आ रहे हैं। So he says that as he listened to the patter of the rain upon the roof, he has many new dreams in his mind. तो बहुत सारे नए ड्रीम्स उसके माइंड में आ रहे हैं। And the memories of the past come back in the form of dreams. और जो मेमोरीज है, जो पास्ट मेमोरीज है, वो उभर के आ रहे हैं in the form of dreams. Now, in memory comes my mother, as she used in year agone, to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. So, airy, old poetic word जिसको before के लिए इस्तेमाल करते हैं। Dawn मतलब है शाम का समय। List ये सुनने का एक पार्ट है, listen बोलते हैं हम लोग। Refrain एक repeated part of the song। जब हम लोग गाना गाते हैं तो बहुत सारे पार्ट को रिपीट करते हैं, इसी को रिफ्रेन करें। तो पोएट यहाँ पे अपने माँ को इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो कह रहा है कि उसकी माँ, he is dreaming of his mother as he had told in the previous stanza. previous stanza में हम लोगों ने देखा है किस तरीके से पोएट अपने पास्ट मेमोरीज में खोए जा रहे हैं और ये उस मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं जो उसने अपनी माँ के साथ बिताया है, मगर आज अनफॉर्चुनेटली पोएट की माँ जिंदा नहीं है। In the past, she used to love him a lot.
She used to consider him a darling, and she would let him sleep till the day break and have sweet dreams. तो पहले का जीवन, मम्मी जब जिंदा थी तब का जीवन अलग था। तब का जीवन में और आज के जीवन में बहुत अंतर है। तब बहुत सारा प्यार उसको मिलता था और उसकी माँ उसकी सबसे अजीज थी, डार्लिंग। और वो जितना देर तक चाहे सो सकता था और बहुत सारे स्वीट ड्रीम्स वो देखता था। और आज पोएट उसी पार्ट को फील कर पा रहा है। द पोएट कैन स्टिल फील दैट हिज मदर इज लुकिंग एट हिम as they listen to the songs made by the raindrops falling on the rooftop of his room. तो ऊपर जो बारिश के बूंदे गिर रहे हैं, वो बारिश के बूंदे पोएट को अपनी माँ का याद दिला रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो उसके सामने बैठे हुए हैं। ये जो रेन का साउंड है, ये रिलेट कर रहे हैं पास्ट को प्रेजेंट के साथ। And that is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of his rooms. Whenever he hears these sounds, it brings back memories of the past, and he is reminded of his mother. वो past memories उसके पास आ जाते हैं और उसकी माँ उसके यादों में आ जाते हैं। उसकी माँ उसके यादों में आ जाते हैं। दिस ऑल अबाउट द स्टोरी। तो स्टैंजा 1 में अगर हम लोग देखें तो कुछ लिटरिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया हुआ है। एलिट्रेशन का मतलब है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। बैक टू बैक अगर आपके कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशंस होते हैं तो उसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। ह्यूमिड, होवर, स्टीयरी, स्पीयर्स, ह साउंड इज रिपीटेड, स साउंड इज रिपीटेड, प्रेस, पिलो, पी साउंड इज, प साउंड इज रिपीटेड, लाई लिसनिंग, ल साउंड इज रिपीटेड। Onomatopoeia, the use of sound words to create a dramatic effect and auditory imaginary. Patter is the use of the sound words. It is the sound made by the raindrops falling on the rooftop. Personification, treating a non-living thing as a living thing. तो कोई नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करना और उसके रेफर करना। Now darkness has been personified when he says that it is sad. तो darkness को personify किया गया। Epithets, to adjective with a noun when it forms to another noun. Melancholic darkness. The darkness is not melancholy, but it refers to the sad people. तो ये कुछ हमारे पॉइंट आउट से जो हमें जानने पड़ेंगे। फिर वही चीजों का बार बार रिपीटेशन हुआ है। एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया एंड ट्रांसफर एपिथेट, सेम इन द पैरा 3. So this is a small illustration of the poem that we gone through. If you have any doubt, please let me know.